Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment of IGNOU जो कि बिजनेस लॉ का है। कोर्स कोड है BCOC 133 और ये आपके लिए जैन 2024 और दिसंबर 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। टाइम पे इसको कंप्लीट कर लो सो दैट कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन और करते रहो। और बाकी आपको PDF कंटेंट की अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आपको इसके नोट्स चाहिए या आपको इन कोर्स के बारे में पढ़ना है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कोर्स भी अवेलेबल आप लोगों को करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5-6 तक हमने बात कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे और 9 की बात करेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन मिस्टेक, मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक कितनी टाइप की होती है। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि क्या राइट्स और लायबिलिटीज होती है पार्टनर की जब फर्म बंद होती है, फर्म क्लोज हो जाती है। डिसॉल्यूशन का मतलब है कि फर्म ही बंद हो जाती है। 9th पॉइंट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट ऑफ लाइन और राइट स्टॉप इन ट्रांजिट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है, जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने पे आए लेकिन गलती है, ठीक है, किसी एक की गलती या दोनों की गलती की वजह से। मिस्टेक रेफर्स टू व्हेन वन और बोथ ऑफ द पार्टीज आर अलाउड टू रेपुडिएट a contract on the ground that if they don't know the true fact they would not have entered such a contract। अगर उन दोनों को सच्चाई के बारे में नहीं पता तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। यहाँ पे मिस्टेक 3 टाइप से दे रखी है, एक है कॉमन मिस्टेक, एक है म्यूचुअल मिस्टेक और एक है यूनिलैटरल मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक क्या हो गया, द मिस्टेक मे बी फंडामेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, it's a shared mistake by both the parties, it must be fundamental assumption। ये माना गया कि मान लो स्टॉक की बात हो गई है, स्टॉक आपका गोडाउन में प्रेजेंट ही नहीं है तो ये एक तरीके की मिस्टेक है, ठीक है। म्यूचुअल मिस्टेक जहाँ पे दोनों पार्टीज की गलती की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हुआ है, वो क्रॉस पर्पसेस विद वन अनदर, द म्यूचुअल मिस्टेक निगेट्स consent and therefore no agreement is said to have been formed at all। कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है। यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब है दोनों पार्टी की गलती की वजह से नहीं, एक पार्टी की गलती की वजह से, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, किसी एक पार्टी की वजह से, गलती की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो इट्स नॉट अ मिस्टेक बाय मेड बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। आप ऐसे नहीं कह सकते दोनों पार्टी की गलती है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। जब डिसॉल्यूशन होती है तो राइट्स क्या होते हैं, पहले राइट की बात करते हैं। राइट टू एन इक्विटेबल लाइन, ये सेक्शन 46 में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ आउटसाइड डेट, मतलब अगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप मिल के उन डेट को पूरा पे अप करोगे, अगर आपने कोई भी डेट किसी थर्ड पर्सन से ले रखा है तो। राइट ऑफ पार्टनर, every partner is entitled to have the property of firm applied in payment of outside debt, to have the surplus distribution. Right of partner to have the business wound up. The authority of each partner, दोनों पार्टनर की, दोनों या जितने पार्टनर हैं उनकी ये जिम्मेदारी है टू बाइंड द फर्म द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, कंटिन्यू टू वाइंड अप द अफेयर ऑफ द फर्म। ये सेक्शन 47 में लिखा है। राइट टू हैव द डेट ऑफ द फर्म, डेट को पे करने के लिए, ठीक है, ये सेक्शन 49 में लिखा है अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया है। लायबिलिटीज क्या क्या है, आप लायबल किसके लिए हो, लायबिलिटीज फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन के बाद अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आप खुद लायबल हो, आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हाउएवर दिस लायबिलिटी डज नॉट अप्लाई टू पार्टनर, पार्टनर अगर कोई डेड है तो वो कोई मर गया है पार्टनर तो वो दोबारा आके अपनी लायबिलिटी थोड़ी पे करेगा, तो उस सिनेरियो के अंदर ऐसा नहीं है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी, अगर अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा
तो द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू so far as may be necessary to wind up the affairs, फर्म को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन जो कि अभी प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट वन इज फ़र्क बताना है आपको राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लाइन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होता है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए लेकिन वो पे नहीं कर पा रहा, वो पे ही नहीं कर पा रहा, बट द राइट ऑफ लाइन कैन बी एक्सरसाइज। राइट ऑफ स्टॉपेज कब होगा, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, वो करने से मना कर दे। लेकिन राइट ऑफ लाइन का मतलब है बायर पे कर सकता है लेकिन वो पे नहीं कर रहा। दोनों में फर्क समझ आ गया। राइट ऑफ स्टॉपेज का मतलब वो ना देने के लायक है ना वो दे पा रहा, लेकिन राइट ऑफ लाइन का मतलब है वो देने के लायक तो है लेकिन वो दे नहीं रहा। सेकेंड पॉइंट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब आता है ओनली आफ्टर द सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन द गुड्स बट द सेलर लाइन, जब गुड्स सेल हो गया, लेकिन सेलर लाइन है वो तब तक चलता रहता है जब तक सेलर के पास पोजीशन रहता है, हक रहता है उसके पास तब तक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज the right of stoppage in transit commences when the goods have left the possession of the seller, but the right of line तब तक रहता है जब तक seller के पास possession रहता है। right of line is right to retain possession of goods। राइट ऑफ लाइन का मतलब आप गुड्स को होल्ड करके रख सकते हो। द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑन द अदर हैंड इज राइट टू रीगेन पोजेशन ऑफ द गुड्स। हक रख सकते हो आप, सामान नहीं रख सकते। पोजेशन इज द टेस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइन, द टेस्ट ऑफ स्टॉपेज आप डिलीवरी नहीं कर रहे हो, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, डिलीवरी ही नहीं कर रहे हो। मतलब जब आप पोजेशन रख रहे हो तो राइट टू लाइन है, राइट ऑफ लाइन है, लेकिन अगर आप सामान ही रख ले रहे हो, उसकी डिलीवरी नहीं कर रहे हो, तो वो आपका राइट इन पोजीशन कहलाएगा, स्टॉपेज इन पोजीशन कहलाएगा। ये ना स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो दैट इज ऑल, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन की बात करी। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ वगैरह के लिए तो मैं बता चुकी, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी मैं जब आप कमेंट करोगे। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।